हेलो फ्रेंड्स, मनी प्लान के इस वीडियो में दोस्तों आप सबका बहुत स्वागत है। रिसेंटली दोस्तों आप सबने एग्जिट पोल के नतीजे देखे होंगे। अगर हम लोग कुछ दिन पहले की बात करें तो एक समय ऐसा था कि सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी को कितना सीट मिलेगी। पुरानी बीजेपी की जो सरकार है वो वापस जीत के आएगी या नहीं आएगी। तो ये काफी सारे अनसर्टनिटीज हमने पिछले कुछ दिनों में देखे और इसका जो असर है ये भी हमने मार्केट में गिरता हुआ देखा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से वो कंटिन्यूअसली स्टॉक्स बेच रहे थे और जिसकी वजह से मार्केट भी एक तरह से करेक्शन के मोड में दिख रहा था। लेकिन जब एग्जिट पोल के रिजल्ट आए तो ये सबको सरप्राइज करने वाले लगे, जिसकी वजह से आज मार्केट भी काफी बढ़ा है। काफी दिन बाद इतनी परसेंटेज से मार्केट अच्छा बढ़ा है। सेंसेक्स लगभग 2500 पॉइंट से आज बढ़कर बंद हो गया है। तो एक्चुअली जो भी रिजल्ट है वो तो कल डिक्लेयर होने ही वाले हैं। लेकिन ऐसे में हमने देखा है कि काफी सारे इन्वेस्टर्स के मन में अभी ये सवाल होंगे कि अब जब कि इलेक्शन पूरे हो गए हैं, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। तो ऐसे केस में ऐसे कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि वो ले सकते हैं और जिसकी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उनको आगे चल के फायदा हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये टॉप 10 स्टॉक्स की बात करेंगे जो कि काफी सारे एनालिस्ट ने रेकमेंड किया है एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आने के बाद में। वैसे तो वो इससे पहले भी रेकमेंड कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल के रिजल्ट आने के बाद में या एग्जिट पोल के जो भी फिगर्स आ रहे हैं उसके बाद में काफी सारे एनालिस्ट के व्यूज और भी स्ट्रांग हो गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों अगर आप भी कंफ्यूज है, आपके पास में निवेश के लिए पैसे हैं और आप सोचते हैं अभी कौन से स्टॉक्स में एंटर करें, क्योंकि हमने ऐसे भी काफी सारे इन्वेस्टर्स देखे हैं जो कि जिस तरह का अनसर्टनिटीज पिछले कुछ दिन से चल रहा था, ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट वापस आएगी या नहीं आएगी। तो उस अनसर्टनिटी को देखते हुए काफी सारे इन्वेस्टर्स ने अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस भी निकाल लिए थे और पैसा लेके वो बैठ गए थे कि जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो वापस मार्केट में एंटर करेंगे, या अगर अच्छा कोई करेक्शन आता है, अगर बीजेपी को सीट्स नहीं मिलती है और मार्केट गिरता है तो फिर उस पैसे का वो इस्तेमाल तब करेंगे। तो आप भी शायद ऐसे ही किसी कैटेगरी के इन्वेस्टर होंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको काफी इससे मदद मिले। दोस्तों अगर हम बात करेंगे टॉप 10 स्टॉक्स की, जो मैक्सिमम एनालिस्ट है, अलग अलग एनालिस्ट ने इसको रेकमेंड किया है, और उसमें से 10 स्टॉक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टॉक है एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप सब जानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट का रिसेंटली डिफेंस क्षेत्र में काफी हद तक फोकस रहा है, और पिछले साल ये पहली बार हुआ है कि जब हमने डिफेंस की कुछ ऑर्डर्स को पूरा करके हमने उसको एक्सपोर्ट किया है। तो बीजेपी गवर्नमेंट का ये एक मेजर फोकस का एरिया रहा है, और अगर ये गवर्नमेंट उसी पॉलिसी को कंटिन्यू चलाती है तो उसका फायदा डेफिनेटली एचएल जैसे स्टॉक को हो सकता है, ऐसे काफी सारे एनालिस्ट का मानना है। तो एचएल ये आपके सामने ये पहला स्टॉक है जो कि आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं जैसे एनालिस्ट के व्यूज के हिसाब से। दूसरा है बीईएल। तो बीईएल ये भी गवर्नमेंट कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये भी काफी हद तक डिफेंस के रिलेटेड काम करती है, और ये भी बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से अच्छी परफॉर्मेंस आगे दिखा सकती है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। उसके बाद बैंकिंग में अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंकिंग में वैसे तो गवर्नमेंट की जो टॉप बैंक है जैसे स्टेट बैंक हो गए और बाकी भी छोटी मोटी बैंक है, उसके अलावा एनालिस्ट का मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ये एक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है आगे। आप इसको इन्वेस्ट करने के लिए फ्यूचर के हिसाब से डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आगे का जो स्टॉक है वो है अडानी पोर्ट। ये बेसिकली हम सब जानते हैं कि अडानी ग्रुप्स के स्टॉक्स आज एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद में
मंडे को मार्केट में काफी हद तक बढ़े और बहुत ज्यादा तेजी ओवरऑल पूरे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमने देखी है। तो उसमें से ये जो स्टॉक है ये बेसिकली पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट का जो पिछले कुछ सालों से पॉलिसीज रहा है, जिसमें एक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रहा है कि जो भी इंडिया में अच्छे पोर्ट्स है उनको वो डेवलप डेफिनेटली करना पसंद करेंगी। काफी हद तक उन्होंने उसमें काम किया है और उसका फायदा अडानी पोर्ट जैसे कंपनीज को डेफिनेटली मिलेगा। तो इसके लिए शायद काफी सारे एनालिस्ट अडानी पोर्ट को रेकमेंड करते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आगे के स्टॉक की, तो ये आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक है जो कि एनालिस्ट की लिस्ट में शामिल है। और बैंकिंग वैसे भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है और किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए बैंक्स का परफॉर्मेंस पार्टिसिपेशन इक्वली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक जो है इंडिया लीडिंग बैंक में से एक बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसका इस लिस्ट में शामिल होना काफी हद तक जायज है। और यही बात को एनालिस्ट ने कंसिडर करके आईसीआईसीआई बैंक को भी यहाँ पर रेकमेंड किया हुआ है। अभी ये पांच हमने देखे, अभी आगे के पांच हम लोग देखते हैं। तो आगे के पांच में एक स्टॉक जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से कहा जाता है और ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप सब जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया की एक बड़ी ऑटो कंपनी है और काफी पुरानी कंपनी है, एक बड़ा ग्रुप है। और बेसिकली इनका प्रेजेंस ऑटोमोबाइल के साथ साथ काफी अलग अलग डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज में अभी फिलहाल वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक्स बेसिकली ये ऑटो क्षेत्र के जो भी पिछले डेवलपमेंट हुए हैं उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर रिकमेंड किया गया है। ईवी व्हीकल्स का जैसा हम लोग देख सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है अब तक, ये ईवी रिलेटेड जो भी व्हीकल्स है उसको प्रमोट करने के लिए वो काफी हद तक अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए उन्होंने सपोर्ट किया था और उसी पॉलिसीज को अभी शायद वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे अगर उनकी सरकार आती है, ऐसा एनालिस्ट सोचते हैं। और इसी वजह से उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा को उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल किया है। दोस्तों अगर हम लोग आगे के एक स्टॉक की बात करेंगे तो ये एसजेवीएन सतलज जल विद्युत निगम, ये जो कंपनी है ये बेसिकली हाइड्रो पावर कंपनी है और पानी से ये बिजली बनाती है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट पिछली जो भी है बीजेपी गवर्नमेंट, उनका ओवरऑल फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इम्पोर्टेंट सेक्टर आता है पावर सेक्टर। तो अगर आपको ऑटो सेक्टर में ग्रोथ देखनी है, अगर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ देखनी है, अगर आपको ओवरऑल रोड डेवलपमेंट्स में ग्रोथ देखनी है, तो उसके लिए पावर की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। और इस बात को ये गवर्नमेंट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गई है। इसके लिए पावर सेक्टर के लिए उन्होंने काफी कुछ अब तक किया है और स्पेशली जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, जैसे हम लोग सोलर की बात करें तो सोलर के क्षेत्र में काफी हद तक काम हुआ है। विंड एनर्जी हो गया और उसके बाद में हाइड्रो एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल जो भी पावर सोर्सेस है उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस आज की तारीख में है। फॉरेन कंट्रीज में भी इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों में हमारे देश में भी उसको एक मेजर इम्पोर्टेंट सेक्टर के हिसाब से माना जाता है। तो एसजेवीएन शायद इसी वजह से रिकमेंडेड लिस्ट में शामिल है। गेल गैस गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी भारत की कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है और इसका रिकमेंडेशन भी जैसे हम लोग मान के चल रहे हैं कि ओवरऑल जितना भी डेवलपमेंट्स हो रहा है तो नया स्मार्ट सिटीज बनेगा और स्मार्ट सिटीज बनेगा तो उसमें गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स है या मेजर ऑर्डर्स है वो ये जो गवर्नमेंट की कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको मिलने के चांसेस ज्यादा है। शायद इसी वजह से इसको इस लिस्ट में एनालिस्ट ने शामिल किया है और मुझे लगता है कि ये एक जरूरी और इम्पोर्टेंट सेक्टर भी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला स्टॉक है आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड।
रेलवे की दो जो कंपनीज थी छोटी, एक तो थी आरबीएनएल और दूसरी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पिछले 3-4 सालों में, स्पेशली कोरोना के बाद में, ये काफी फोकस में आई है और ये काफी रिकमेंडेशंस लिस्ट में शामिल थी मल्टी बैगर के हिसाब से। तो हालांकि उनका परफॉर्मेंस भी उस तरह से उन्होंने डिलीवर किया है, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि इंडिया में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की आज भी बहुत डेवलपमेंट बाकी है और उसके लिए पोटेंशियल स्कोप भी बहुत ज्यादा है। तो रेलवे के रिलेटेड जो भी कंपनीज काम कर रही है उसमें से एक है आरबीएनएल। साथ में ही आरबीएनएल प्राइवेट, हमने देखा है कि इंडिया के कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस पे इनको मेट्रोज के लिए काम भी मिला है। तो सिर्फ रेलवे के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से ये रेल विकास निगम लिमिटेड आज की तारीख में काम कर रहा है और ये भी एक सरकारी कंपनी है। तो शायद वो एक रीजन हो सकता है कि इसके लिए ये टॉप 10 रिकमेंडेड लिस्ट में एनालिस्ट में शामिल है। लास्ट का जो शेयर है ये आईरेडा। तो ये रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ था जिसमें कि इसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और ये पावर फाइनेंसिंग करती है। बेसिकली जो भी पावर प्रोजेक्ट है अलग अलग तरह के, तो उनको ये फंडिंग प्रोवाइड करती है और इंटरेस्ट से इनका इनकम अर्निंग होता है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसको देखते हुए ओवरऑल जैसे पावर की जरूरत बढ़ेगी, तो जाहिर बात है पावर बनाने वाली कंपनीज को पैसे की भी जरूरत लगेगी, तो उनको फंडिंग लगेगा। तो ये जो फंडिंग है वो कौन दे सकता है? तो इस तरह की जो भी कंपनी है आईरेडा जैसी, वो कंपनी इनको फाइनेंस कर सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा फंडिंग के बेसिस पे पावर कंपनीज ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेशन का काम करेगी और इनडायरेक्टली ओवरऑल इकोनॉमी को उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो टॉप 10 कंपनीज है, ये बेसिकली एक रिकमेंडेड लिस्ट है। काफी सारे एनालिस्ट ने जो रेकमेंड किया उनको हमने कंसोलिडेशन करने का कोशिश किया है और 10 टॉप कंपनीज हमने यहाँ उसमें से सॉर्ट आउट करके आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। लेकिन बात तो वही है कि अभी तो रिजल्ट आए नहीं है। एक्चुअल में हमको फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि एक्चुअली रिजल्ट्स क्या आते हैं। और जैसा हम लोग बात करें या जिस हिसाब से एनालिस्ट ने इसको एक्सपेक्ट किया है कि गवर्नमेंट जिस हिसाब से पिछले टर्म में उन्होंने काम किया था अलग अलग पॉलिसीज पे, तो उसी पॉलिसीज को वो आगे कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिर भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर शेयर किया है, ये आपके सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस पे आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो ये आपका रिस्क प्रोफाइल आप समझ के उसके साथ में आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेने के बाद में आपको जो भी डिसीजन लेना है आप जरूर लीजिएगा और फिर आपको क्या सही लगता है उसके हिसाब से आप एक्शन लीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को आप हिट करके रखिएगा ताकि जब भी हम लोग कोई नया इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए शेयर करें तो उसका नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपको मिले और आप उसको सही टाइम पर देख पाए। साथ में ही आपके अगर कुछ कमेंट्स या फीडबैक है तो उसका हम जरूर स्वागत करेंगे और हमें खुशी होगी कि आपकी जो भी क्वेरीज है उसको हम लोग आंसर कर पाए। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।